नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शुक्रवार को प्रथम पहल घरमार्थ क्लिनिक एवं लक्ष्मी नारायण मेमोरियल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की पुण्य स्मृति में एक भव्य निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ संयोजक एवं अध्यक्ष प्रभात कुमार अग्रवाल पीके एंड पीके ज्वेलर्स, संस्थापक सीए अमित अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनीष शोरावाला, योगेश सर्राफ, सहकोषाध्यक्ष नारायण हरि गोयल, संगठन मंत्री अनुज अग्रवाल पटकावाले, सलाहकार अनुपम शर्मा एवं रूपेश अग्रवाल, प्रचार मंत्री सुधीर अग्रवाल, मंत्री प्रियेश अग्रवाल, सुनील कौशिक, योगेंद्र गोयल तथा चंद्रपाल सिंह निषाद सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। स्वास्थ्य शिविर में शहर के प्रख्यात चिकित्सकों द्वारा सेवाएं प्रदान की गईं। डॉक्टर संध्या सामान्य रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर गौरव अग्रवाल दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ ने 80 से अधिक मरीजों का परीक्षण कर उन्हें परामर्श व उपचार प्रदान किया। वहीं डॉक्टर दीनदयाल अग्रवाल दृष्टि विशेषज्ञ द्वारा 70 से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्थापक सीए अमित अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनीष शोरावाला सहित अन्य पदाधिकारियों ने संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि संस्था मथुरा शहर में स्वास्थ्य एवं जनसेवा के क्षेत्र में निरंतर सराहनीय कार्य कर रही है। शिविर आयोजक प्रभात अग्रवाल ने बताया कि यह शिविर उनके पूज्य पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की स्मृति में आयोजित किया गया है। संस्थागत सदस्यों ने बताया कि संस्था द्वारा संचालित ओपीडी में निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ एक्सरे, ईसीजी एवं दंत चिकित्सा मशीनों की सुविधा उचित लागत मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, प्रथम पहल संस्था लगभग 5 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, जिसमें हजारों की तादाद में निर्धन लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आज भी यहाँ एक मेगा स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन किया गया है। स्वर्गवासी श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल जी की स्मृति में ये कैंप लगाया गया है और आज यहाँ दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ और सामान्य रोग विशेषज्ञ सभी डॉक्टर्स अपनी सेवा दे रहे हैं। मुझे भी यहाँ दंत रोग विशेषज्ञ में सेवा देने का मौका मिला है और यही बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली क्या समस्याएं दंत रोगों में अधिकतर देखी जाती है? दंत रोगों में अधिकतर समस्याएं जैसे कि आजकल पायरिया की समस्या बहुत कॉमन हो गई है, लोगों के मुंह में दुर्गंध की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग तंबाकू के सेवन से बचें और सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करें और नियमित हर साल अपने दांतों का चेकअप चिकित्सक के यहाँ जरूर कराएं। सामान्यतः अगर कोई एक उपचार ऐसा बताना चाहें जिससे मतलब ये समस्या ना हो? इसके लिए जो आजकल जो मेन समस्या है, लोग बाग रात को खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं या सोते समय दूध लेने की प्रथा हमारे समाज में चली आती है, मीठा भी खाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शाम को जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले अगर ब्रश भी ना कर पाए तो कुल्ला अवश्य करें। तो उससे क्या है कि जो भी दांतों में बैक्टीरिया बनते हैं उनकी संभावना 99% तक खत्म हो जाती है। किस प्रकार की सेवाएं आपके द्वारा दी जा रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर संध्या है। मैं प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक में अपनी एज अ जनरल फिजिशियन अपनी सेवाएं देती हूँ, जिसमें मैं सामान्य रोग जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, आपका बीपी, शुगर, इन चीजों के लिए यहाँ पे परामर्श दिया जाता है मेरी तरफ से। इन बीमारियों में सामान्यतः क्या लक्षण पाए जाते हैं जिससे पहचान होती है कि ये सामान्य रोग है? सामान्य रोग में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी मरीज आ रहा है तो उसको बुखार है या खांसी है या जुकाम है तो शुरुआती तौर पे क्या है, पेशेंट सबसे पहले सामान्य रोग के पास ही आता है डॉक्टर के पास। अगर उसके बाद जैसे अगर हम कुछ टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जैसे कोई पेट दर्द के साथ कोई आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। तो अगर नॉर्मल कोई केस होगा तो हम एज ए जनरल फिजिशियन उसको ट्रीट करेंगे। अगर जैसे मान लो पेट रोग विशेषज्ञ की उनको जरूरत होगी तो हम आगे उनको रेफर करके पेट रोग विशेषज्ञ को भी आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे नितिन गोयल सर, अंकुर सर पेट रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं, तो हम आगे ऐसे फॉरवर्ड करते हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनसे बचाव के लिए लोगों से क्या कहना चाहिए? जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सबसे मेन चीज ये है कि ठंड से बचिए। अब ठंड से कैसे बचना है लोगों को, सबसे मेन जो आपके शरीर में ठंड जाती है वो बेसिकली आपके पैरों से, यानी आपके तलवों से जाती है, आपके कानों से जाती है, आपके फेस से जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि सर्दियों के टाइम में आप अपने कानों को, अपने पैरों को, अपने फेस को कवर करके रखिए, जिससे कि आपको ना तो ठंड लगेगी,
आप अपने चेस्ट को थोड़ा सा कवर करके रखिए, थोड़े मोटे कपड़े पहन के रखिए, वार्मर्स पहन के रखिए, ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो ये सब करने से आपको मतलब ठंड से बचा जा सकता है। साथ में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि किसी को सर्दी खांसी हो गया तो आप रेगुलर घर पे रह के आपको डॉक्टर की मतलब ऐसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल स्टीम भी लेते हैं, जैसे भाप लेना जिसको बोलते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप भाप ले रहे हैं, गर्म पानी से गरारे कर रहे हैं, तो आप ठंड से बच सकते हैं। बेसिकली यही है। कहते हैं कि लोगों के गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा पेट खराब होते हैं या वॉमिटिंग होते हैं, लेकिन सर्दियों में जब पेट खराब होता है और वॉमिटिंग और लूज मोशन होते हैं तो समस्या काफ़ी गंभीर होती है। तो क्या तो उससे बचाव हो और क्या उसका उपचार हो सकता है? किसी भी चीज मतलब अगर पेट की कोई भी समस्या अगर आपको है और आप उससे बचना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पानी का पीना। क्योंकि पानी के माध्यम अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो हमारी बॉडी का जितना भी टॉक्सिक है, यानी कि जो कि हानिकारक चीजें हैं, वो हमारे पेट मतलब पानी पीने से हमारा किडनी फिल्टर करेगा, तो वो सब आउट हो जाएगा। तो मेन जो लोग सबसे ज्यादा जो मैंने यहाँ देखा है वो ये है कि सब पानी नहीं पीते हैं लोग बाग। तो पानी पीजिए, गर्मी में नॉर्मल पानी पीजिए, सर्दी में आप थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। उससे क्या है कि आपका पाचन भी सही रहेगा और आपका जो भी टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में बन रहा है वो भी रिलीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से आप बच सकते हैं इन चीजों से। थैंक यू। आज प्रथम पहल फाउंडेशन पर पिताजी श्री लक्ष्मी नारायण जी, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्मृति में ये मेगा कैंप लगवाया गया है। आज यहाँ पर सभी डॉक्टर, जैसे सामान्य रोग विशेषज्ञ, हमारे पेट रोग विशेषज्ञ, और ये विशेष तौर से आंखों के जांच के लिए यहाँ पर निःशुल्क कैंप लगवाया गया है। यहाँ पर सभी को चश्मे वितरित किए जा रहे हैं। आज पिताजी नहीं है हमारे बीच, पर हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास ही हैं। उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो भाव है, वो सब सदा हमारे साथ रहता है। उनकी हमेशा यही कोशिश रही, हमारे बच्चे बड़े होकर सभी की सेवा करें, हमसे जो हो जाए, जो भी असहाय लोग हैं उनकी सेवा करें, बच्चों को पढ़ाने की, लिखाने की सबको चेष्टा मतलब कोशिश करें कि अपने द्वारा कोई बच्चा आगे पढ़ जाए। हम लोग यही हमारा संकल्प है कि हमारे द्वारा 2-3 संकल्प हमारे लिए हुए हैं। बच्चों को पढ़ाई योगदान देना, अन्न का हमने अन्न क्षेत्र हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं मथुरा में और भी जगह, काफ़ी जगह। पहल फाउंडेशन है, यहाँ पर हम से जो सेवा होती है भाव से वही करते हैं। और हमारी कोशिश है कि यहाँ पर सभी लोग जुड़ें अपने भाव से, कि यहाँ पर जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा हो सके, उनको समय समय पर जो बीमारी है उसका लाभ मिल सके। कोई किसी को ऐसी बीमारियां हैं जिससे मालूम नहीं पड़ पाती है, वो भी यहाँ पर जांच कराएं। यहाँ पर जांच बहुत ना के बराबर पैसों में होती है। अगर किसी पर पैसा नहीं है तो वो बिना पैसे की यहाँ पर जांच की जाती है। और बाबूजी के पद चिन्हों पर चलते हुए कैसा लगता है? बाबूजी के पद चिन्हों पर हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम सारा काम वही अपने हाथ से कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, केवल हमको तो केवल एक प्रेरणा सूत्र है बस। संस्थापक जी क्या कहना चाहेंगे आज के स्वास्थ्य सेवा को लेकर? सबसे पहले तो मैं आज हमारे स्वर्गीय बाबूजी लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल की पुण्य स्मृति में जो वहाँ पर मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, सबसे पहले तो मैं बाबूजी को अपनी और अपने प्रथम पहल परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। आज यहाँ पर जो मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, हमारी संस्था के अध्यक्ष और उनके बाबूजी के बड़े सुपुत्र श्रीमान प्रभात कुमार अग्रवाल जी, श्रीमान प्रवीण अग्रवाल जी और श्रीमान अशोक अग्रवाल जी, इनके जो बाबूजी के तीनों पुत्र हैं, तीनों पुत्रों के द्वारा ही ये बहुत अच्छा कार्य यहाँ किया जा रहा है। हर वर्ष किया जाता है, पिछले 3-4 सालों से जब से संस्था स्टार्ट हुई है, हर साल इस प्रकार का मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाता है। आज यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी लोग जो भी नेत्र रोग विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, सभी लोगों को निःशुल्क रूप से चश्मा वितरण किए जा रहे हैं। और जो है डेंटिस्ट हमारे डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी के द्वारा जिन लोगों को दांतों से संबंधित कोई परेशानी है, उनकी परेशानियों को निदान किया जा रहा है। बाकी जनरल लोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर संध्या जी है, वो भी जो भी पेशेंट है हर प्रकार के उनको अच्छी प्रकार देख रही है। ये जो यूनिट है जहाँ पर ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, इस यूनिट पर क्या क्या सुविधाएं मौजूद है? इस यूनिट पर हमारे पास हड्डी रोग विशेषज्ञ बैठते हैं, तो ये हड्डियों का सारा इलाज हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे पास डिजिटल एक्सरे की मशीन है जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज है इस पर, बहुत मतलब ना के बराबर
चार्जेस पे हम जो है डिजिटल एक्सरे लोगों को करते हैं, जिससे कि आज आप देख सकते हैं हड्डी की परेशानी बहुत लोगों को है। कहीं ना कहीं किसी के पैर में कोई दिक्कत है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बात हो जाती है, तो हड्डी का भी पूरा हमारा यहाँ पर सेटअप मौजूद है। इसके अलावा डेंटिस्ट का भी पूरा सेटअप हमारे मौजूद है। डेंटल हमारे डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी इसके हेड हैं, वो पूरा यहाँ पर डेंटल की यूनिट को पूरा संभालते हैं। इस यूनिट पर किन किन लोगों को ये उपचार की सुविधा या जो टेस्ट की सुविधा है, मतलब कौन कौन से लोग यहाँ पर आकर लाभ ले सकते हैं? नहीं, यहाँ तो देखिए हमारा तो ये संस्था में चैरिटेबल ट्रस्ट है, और यहाँ तो मतलब पब्लिक एट लार्ज, हम यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति विशेष में भेदभाव नहीं करते हैं, न किसी जाति का न किसी धर्म का। यहाँ पर कोई भी, हमारा मतलब है कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, और चाहे वो किसी जात धर्म वर्ण का हो, हमारे किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होता है। सबको एक समान दृष्टि से देखते हुए, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का सबका भाव रहता है सेवा करने का, और सेवा ही परमो धर्म है। जब हमको सेवा करनी है तो हर एक की करनी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी की बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत ही उसको संतुष्ट करके यहाँ से भेजा जाता है। अगर किसी पे बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो संस्था उसको भी खाली नहीं छोड़ती है, उसको भी अपने साधनों से पूरा, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको बिना इलाज के नहीं आएगा। आगामी समय में किस दिन और कहाँ पर कैंप आपके द्वारा आयोजित किया जाएगा संस्था के द्वारा? हमारी संस्था के माध्यम से वैसे तो महीने में 2 कैंप आयोजित होते हैं। प्रथम संडे को डॉक्टर नितिन गोयल जो कि गैस्ट्रो सर्जन है वो आते हैं, और डॉक्टर अंकुर शर्मा जी आते हैं सेकंड संडे को, डॉक्टर दिवाकर गोयल, डॉक्टर तेजस्वी शर्मा जी सेकंड संडे को आते हैं। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं शहर के, जो मलिन बस्तियाँ हैं या कुछ गरीब इलाके हैं, उनमें भी हमारी संस्था के माध्यम से महीने में 2-3 कैंप आयोजित होते रहते हैं, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को हमारे कैंपों का लाभ मिल सके। उसके बाद फिर वो लोग सब ओपीडी पे भी दिखाने आ सकते हैं, उनको भी उसी रूप में यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एक्सेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।